रूस और यूक्रेन बीच जंग में लगातार सर्दियों में कुछ वक्त के लिए अब रुक सकती है, लेकिन उस दौरान दोनों देश एक अलग रणनीति से एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि कड़ाके की ठंड की वजह से दोनों देश करीब 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि पिछले करीब 9 महीने से गरज रही तोपें खामोश हो जाएंगी। यही नहीं, युद्ध के मैदान में जो टैंक दुश्मनों पर काल बनकर टूट रहे हैं वो भी सुस्त पड़ जाएंगे। हालांकि अभी तो ऐसे आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि खेरसॉन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हैं। वो चाहती है कि सर्दियां अपने चरम पर पहुंचे, उससे पहले पुतिन की फौज को जितना पीछे धकेला जा सकता है उतना धकेल दिया जाए। लेकिन पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि सर्दियों का मौसम दोनों ही देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए नवंबर के अंत तक अगले 6 महीने के लिए दोनों देश युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच सीजफायर हो भी गया तो आगे बहुत बड़ा युद्ध होने की आशंका है, और वो इसलिए क्योंकि सीजफायर में रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को नई रणनीति बनाने और उस पर काम करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस युद्ध को पूरी दुनिया नहीं रुकवा सकी, उस पर ठंड की वजह से ब्रेक लगेगा। और पश्चिमी मीडिया का ये दावा कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान 0 से करीब -4 डिग्री तक कम हो जाता है। कुछ इलाकों में तो फरवरी के महीने में भी बर्फ गिरती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी मोर्चे पर तैनात अपनी सेनाओं तक खाने पीने का सामान और गोला बारूद पहुंचाना। कड़कती ठंड में ईंधन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और सैनिकों को गर्म रखने की चुनौती अलग से। और ऐसे में अगर सर्दियों के मौसम में युद्ध जारी रहा तो दोनों देशों के सामने अपनी सेनाओं को उसी मनोबल के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा रखना बड़ी चुनौती होगी। और यूक्रेन युद्ध में एक और बड़ी चुनौती है, और वो है पिछले महीने से रुक रुक कर हो रही बारिश, जिसकी वजह से वहां के मिट्टी के मैदान कीचड़ से भर चुके हैं और उन पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन सा हो गया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें दावा किया गया था कि बारिश की वजह से ही यूक्रेन को खेरसॉन को रूस के कब्जे से छुड़ाने में काफी वक्त लग गया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी और तापमान बहुत जल्दी माइनस में चला गया तो बारिश की वजह से जो रास्तों में कीचड़ भर चुकी है वो पूरी तरह जम जाएंगी। इसका सीधा फायदा यूक्रेन की सेना को मिलेगा। वो बर्फ के जमे हुए मैदानों में तेजी से आगे बढ़ सकती है और मौसम का ये रुख उसे रूस की सेना को पीछे धकेलने में मदद कर सकता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के दावे से उलट कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि रूस और यूक्रेन सीजफायर पर सहमत नहीं होंगे और सर्दियों में एक दूसरे पर हमले तेज कर देंगे। खबर है कि दोनों देशों ने सर्दियों के लिए जो रणनीति बनाई है उसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे की सप्लाई लाइन पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। सप्लाई लाइन का मतलब है जिन रास्तों से मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान और गोला बारूद भेजा जाता है। साथ ही रूस की रणनीति सर्दियों में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करने की भी है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे उसने कीव में मिसाइलें गिराकर किया। हालांकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि नवंबर के आखिर तक ठंड की वजह से दोनों देशों के सैनिक की मूवमेंट पर ब्रेक लग जाएगा और मजबूरन दोनों को सीजफायर का ऐलान करना पड़ेगा।